आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 12। राजन और उनकी पत्नी रानी धरा की कहानी ने उर्मी की आंखों में आंसू ला दिए। राजन इंद्राशीष हमेशा अकेले रहते थे। वो जीवन भर धन और अभिमान से घिरा रहा, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उन्होंने अपने जन्म के ठीक बाद अपनी माँ को खो दिया था। हालांकि उनके पिता की साल दर साल अलग अलग महिलाओं से शादी करने से राजन को मातृ प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी उन्हें लालसा थी। अपनी सौतेली माँ के साथ उनके सभी संबंध केवल 1 वर्ष के लिए ही थे। सदियों से इस राज्य में कई रानियों का विवाह हुआ है और एक एक करके सभी ने अपनी परंपरा के कारण मृत्यु के क्रूर स्वाद का अनुभव किया था। राजन इंद्राशीष ने इस रस्म को रोकने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपनी पहली रानी धरा की रक्षा करने की कोशिश की। उसके पास सब कुछ था, लेकिन किसी तरह भाग्य के रहस्यमय परिवर्तन के कारण वो अपने ही पिता की हत्या में बदल गया था। उसके पिता बैल के स्थान पर कैसे आए, इसे देखने के बाद भी राजन अभी तक उस घटना का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया था। उसी रात राजन इंद्राशीष ने अपने हाथों से धरा की बलि दी। इस अनुष्ठान को रोकने के लिए उनके असफल प्रयास और अंततः इस प्रक्रिया में अपने पिता की हत्या ने राजन को तोड़ दिया था। एक दंत ने उन्हें बताया कि मौत का खेल अभी शुरू हुआ है। यदि रानी की बलि नहीं दी जाती तो पूरे राज्य को क्रोध का सामना करना पड़ता और अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ एक धरा को बचाने के लिए इंद्राशीष ऐसा नहीं कर सकते थे। वो अपनी राज्य का, अपनी प्रजा का सेवक था। वो अंतिम सांस तक उनकी सेवा करते रहेगा। सिर्फ एक इंसान और अपनी निजी इच्छा के लिए वो कैसे अपने लोगों को खतरे में डाल सकता है और अपने राज्य को नष्ट कर सकता है? राजन ने नियम के विरुद्ध जाने का और साहस नहीं किया। वो बाहुबली है और अपने लोगों के तारणहार है। वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। धरा की बलि देने और सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद राजन फिर से होश खो बैठा था। राजन को धरा के पतित शरीर के साथ नाचने वाले शराबी आदमियों का पागलपन बर्दाश्त नहीं था। फिर उनकी दूसरी पत्नी आनंदमणि आई। नहीं, राजन किसी और रानी को अपना दिल देने में नाकाम रहे। वो उन्हें सिर्फ बलिदान के जानवरों के रूप में देखता था। उसे अंततः उन्हें मारना होगा। उनसे प्यार करना और अंत में केवल खुद को चोट पहुंचाना कितना अच्छा होगा। वो आज भी अपनी 16वीं पत्नी देवी केशी की पिछली रात की टिप्पणियों को याद करता है। वो है राज चक्रवर्ती इंद्राशीष। फिर वो अपने धर्म से क्यों डरता है और साल दर साल निर्दोष महिलाओं की हत्या करता रहता है? वे निर्दोष थे, सिर्फ इसीलिए कि वे इस राज्य की रानियां हैं उन्हें इतनी असहनीय मौत क्यों सहनी होगी? एक महिला के रूप में रानियां अपने परिवार की पसंद के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा सकती है। इस प्रकार उन्हें राजन इंद्राशीष से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। महिला को 1 साल तक राजन के साथ रहना कैसा लगेगा जब राजन वही होगा जो उसे गिलोटिन पर डालेगा? उर्मी ने राजन को खाना खिलाया और उसे सुला दिया। उसने राजन के पैर धोए और आधी रात को जब राजन नींद में डूब गया तो उर्मी एक तेल का दीपक लेकर बैठ गई और उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए बैठ गई जो छोटी लड़की मंदिर की रहस्यमयी आंतरिक गुफा से लाई थी। उर्मी ने अक्षर पढ़ना सीख लिया था, लेकिन वाक्यों को समझने में अभी भी समय लगता था। धीरे धीरे उर्मी पढ़ने लगी। किसी महान ज्ञानी संत द्वारा लिखित देवी द्राक्षाणी का नाम पहले शास्त्र पर अंकित किया गया था। ये शास्त्र उस छिपी हुई तिजोरी में मौजूद पुस्तकों में से एक है। इस प्रकार इसमें केवल देवी द्राक्षाणी से संबंधित रहस्यों का एक हिस्सा है। संपूर्णता में जानने के लिए उर्मी को अन्य शास्त्रों की भी सहायता की आवश्यकता होगी। इस शास्त्र में किसी महान पुजारी ने लिखा था कि कई लोग देवी द्राक्षाणी को खून की प्यासी मानते हैं। हालांकि वे पूरी तरह से गलत हैं। देवता ना ही पीते और ना ही खाते। देवी द्राक्षाणी केवल वही देखती है जो पूरे मन से उनके प्रति समर्पित है। देवी द्राक्षाणी के रक्त बीज अध्याय में रक्तदान का ही उल्लेख मिलता है। ये केवल देवी द्राक्षाणी द्वारा किया जाता है जब वो मनहूस रक्त बीज के जन्म को रोकना चाहती है। जिस तरह से उसने राक्षस रक्त बीज के खून का सेवन किया था, उससे कई भगवान और संतों के मन में ये गलत धारणा पैदा हो गई थी कि वो खून की लालसा रखती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र के पहले अध्याय को पूरा करने के बाद उर्मी को आशा की एक छोटी सी किरण मिली। उसने एक बार अपने मन में देवी द्राक्षाणी से प्रार्थना की और दूसरे अध्याय की ओर बढ़ी। इस प्रकार ये कहा गया कि देवी द्राक्षाणी पर मौजूद मानव सिर की माला उनकी बहादुरी को व्यक्त करती है। निर्दोष और आम इंसानों को इससे डरना नहीं चाहिए। वो पुष्पांजलि केवल बुरी ताकतों को हराने की उसकी शक्ति के प्रतीक के रूप में मौजूद है। इस प्रकार वो पुष्पांजलि केवल दुष्ट संकट मोचनों को डराने और उस अंत का प्रतिनिधित्व करने के लिए है जिसका वे सामना करेंगे।
हम इस मामले में अपनी बुद्धि और दिमाग से न्याय नहीं कर सकते। देवी द्राक्षाणी को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है या उसके पहनावे में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हजारों वर्षों से एक ही देवता के माध्यम से उनकी पूजा की जाती रही है। हमें उसके रूप रंग में खुद को व्यस्त नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम देवी से कितना प्यार करते हैं। काली त्वचा, लाल जीभ और नग्न महिला मूर्ति, ये हमें चिंतित नहीं करनी चाहिए। वो स्वयं देवी पार्वती का अवतार है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कपड़ा नहीं है जो उसके शरीर और उसकी आभा को ढक सके। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उर्मी के पूरे शरीर में ठिठुरन फैल गई। जैसे उर्मी ने शास्त्र समाप्त किया, भोर हो गई। अगले चरण के बारे में जानने के लिए उर्मी को इसे अपने स्थान पर रखना होगा और मंदिर की तिजोरी से एक और शास्त्र लाना होगा। इंद्राशीष के जागने का लगभग समय हो गया था और उर्मी ने अवसर का लाभ उठाते हुए पुस्तक को छिपा दिया। राजन के पास शाही पलंग पर लेटी उर्मी को एक छोटी लड़की की याद आई जो उसे तिजोरी में ले गई थी। उसे अचानक लड़की को लेने और उसे दुलारने और प्यार करने का थोड़ा लालच महसूस हुआ। उर्मी ने शास्त्र के माध्यम से समझा कि या तो एक दंत का ज्ञान भ्रमक था या वो भ्रष्टाचार के साथ आगे बढ़ने को तैयार था। आदि पराशर देवी द्राक्षाणी एक मातृ देवी है। वो क्यों साल दर साल उसके मायूस बच्चों की मौत स्वीकार करेगी?